हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। संजय उवाच दृष्टवा तो पांडवनेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो संजय हैं, संजय एक्चुअली सारी कमेंट्री भगवद गीता की धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, क्योंकि संजय उनके सेक्रेटरी थे और वो व्यास देव के द्वारा शक्ति प्रदत्त थे कि वो भगवद गीता को देख सकते हैं। भगवद गीता में कहाँ क्या चल रहा है अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। और धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, वो नहीं देख सकते हैं। अब इसमें एक दो बातें गौर करने लायक है। जैसे कोई पूछ सकता है कि संजय को भगवद गीता प्रत्यक्ष रूप से सुनने का अवसर कैसे प्राप्त हो गया, जबकि बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित उनको भगवद गीता सुनने का अवसर नहीं मिला, और वो भी डायरेक्टली भगवान से। जैसे अर्जुन सुन रहे थे वैसे संजय भी सुन रहे थे। तो ऑफ कोर्स संजय जो है, हम भगवद गीता अध्ययन करते समय समझेंगे कि संजय भगवान के एक महान भक्त थे। और अंतिम में वो बताते भी हैं धृतराष्ट्र को, है ना, कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ उनके भक्त पार्थ हैं ना, धनुर्धर पार्थ हैं, तो वहीं पे श्री विजय है ना, ये सब चीज़ें जो है वो वहीं पे उपस्थित होती है। लेकिन इसके अलावा भगवान के विशेष अनन्य भक्त होने के अलावा उनमें एक बहुत सुंदर गुण ये था संजय के अंदर कि वो धृतराष्ट्र की सेवा करते थे। धृतराष्ट्र को यह जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, वो उसकी निंदा नहीं करते थे, उसका बुरा नहीं चाहते थे। इस चीज़ को हमें समझना होगा। आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिसके यहाँ काम करता उसी का निंदा करता है, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी हो, है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे फैक्ट्री में जितने जो बॉस हैं उनका सब वर्कर लोग निंदा करते हैं। देश में राजा का निंदा जो है वो कौन करता है? प्रजा लोग करते हैं। चोर है, करप्ट है, ऐसा है, वैसा है। अरे तुमने ही चुन के भेजा है ना। उसके बाद यही नहीं, आप और भी इसके कई एक विस्तृत एग्जाम्पल देख सकते हैं। और ये चीज़ हमारे समाज में एकदम रगों रगों में घुस चुकी है। घर में माता पिता की गलतियां बच्चे देखते हैं, स्कूल में शिक्षक की गलतियां स्टूडेंट लोग देखते हैं। मतलब डाउन द लाइन जो जनरेशन है, जो कि आश्रित है किसी के ऊपर, उसी की गलती देखने में लगा हुआ है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं संजय ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजा वचनम अब्रवीत, इसका विशेष एक्सप्लेनेशन देते हैं हमारे आचार्य लोग कि दुर्योधन राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला राजा वचनम अब्रवीत, कि राजा दुर्योधन ने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन राजा नहीं था, फिर भी क्यों राजा बोले? क्यों? चाहते थे धृतराष्ट्र को अच्छा लगे। तो उनको ये भी पता धृतराष्ट्र अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके मालिक थे, उनके स्वामी थे, उनको उन्होंने सेवा दे रखी थी। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति का ना दो तरह का धर्म होता है। एक धर्म आपका शरीर से संबंधित होता है, जो शरीर का पालन पोषण कर रहा है, जो शरीर का देख रेख कर रहा है, उनके प्रति आपका कर्तव्य, समाज के प्रति आपका कर्तव्य। और एक जो धर्म होता है, जो कि सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वो है आत्मा का धर्म। क्योंकि हम सब क्या हैं? आत्मा है। आत्मा यानी कि भगवान के अंश हैं। तो भगवान के प्रति हमारा धर्म होता है। निश्चित रूप से जो भगवान के प्रति धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन शरीर के प्रति जो धर्म है या अन्य लोगों के प्रति धर्म है, उसकी उपेक्षा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि व्यक्ति इसके ऊपर आश्रित है। जब आपको भोजन तो चाहिए ना,
आपको रोजी रोटी तो चाहिए ना। तो आप जब उसी समाज में जीने के लिए आश्रित हो, वहीं से भोजन ले रहे हो, वहीं से दाना पानी ले रहे हो, वहीं उसी समाज सोसाइटी में आप रह रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, तो आप कैसे उसी स्ट्रक्चर, उसी ढांचे की निंदा कर रहे हैं बिना कोई कंट्रीब्यूशन दिए। तो हम देख सकते हैं कि संजय के अंदर एक बहुत सुंदर चरित्र था कि वो स्वामी भक्त थे, मतलब वो अननेसेसरी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, यद्यपि वो देख सकते थे कि धृतराष्ट्र की गलती है। तो ये एक प्रकार से जो है वो मर्यादा का पालन करने की शिक्षा हमें भगवद गीता के दूसरे श्लोक में मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि अगर हम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, मर्यादा लांघने लोग करे उपहास, यह लोक परलोक दुई है अनास। तो कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं, हमको उन मर्यादाओं में रह के जीना चाहिए। देखिए, अगर हम मर्यादा में रह के जिएंगे ना, तो भगवान भी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा बताया गया है, वर्णा समा आचारवता पुरुषेन परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कर्मण। कि अगर आप अपने अपने सिचुएशन में, कई बार लोग आजकल एक न्यूज चैनल जो है वो बहुत ही बड़ा सोर्स बन गया है गॉसिप और व्यर्थ के प्रलाप का, और साथ में जो यूट्यूब्स और ये सब पे जो शॉर्ट्स और ये सब आते हैं, जो हम देखने में ज़्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसी तरह की अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। एक्चुअली हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में हो, क्या आप, मतलब आप जब उस चीज़ के स्टेक होल्डर नहीं हो, तो आपको इतना डिटेल में जानने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। ये हमको समझना होगा हर व्यक्ति को, है ना, कि वरना समाचारवता का मतलब होता है कि ये समाज एक ढांचा है और इसमें हमारा जो है वो एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जैसे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई वैश्य है तो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, इन सब चीज़ों का कार्य करे। कोई राजा है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के व्यक्ति है तो एडमिनिस्ट्रेशन करे, प्रोटेक्शन के करे, धर्म की रक्षा करे, है ना। अगर कोई ब्राह्मण है, लोगों को भगवान के विषय में उपदेश दे, भगवान के विषय में बताए। सब लोग के इतना समय नहीं होता शास्त्र वगैरह पढ़ने का, तो वो उनको बताएं, है कि नहीं। इस तरह से जब हम अपने अपने ऑर्डर में, है ना, अगर कोई शूद्र है तो वो अपने हिसाब से इन तीनों में से किसी को भी असिस्ट करे जहाँ उसका स्वभाव सेट होता है, और अपनी रोजी रोटी कमा ले, लेकिन उनको सेवा करे, है ना। इस तरह से परिचर्या करे, परिचर्यात्मकम कार्यम शूद्र जन स्वभावजम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ बनाया है, तो हमको अपना कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बजाय इसके कि हम गॉसिप और दूसरे की निंदा करने में हम अपना समय वेस्ट करें। तो निंदा करने से एक चीज़ ये होता है कि सामने वाले की जो बुराई है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, और ये सच्चाई है, ये शास्त्रों का भी कंक्लूजन है। और केवल बुराई ही नहीं, जब आप किसी की निंदा करने में जो आनंद का प्राप्ति करते हो, उस आनंद की प्राप्ति के कारण उसके पाप भी आपको लगते हैं। इसके लिए भी जो है वो शास्त्रों में कई सारी कथाएं हैं। ऑफकोर्स आज का जो हमारा विषय है वो इस पे आधारित नहीं है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें और बताई गई है कि जो कि श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि देखिए, राजा बोला गया था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र को बोला गया, यहाँ पे दुर्योधन को बोला जा रहा है, तो दुर्योधन को राजा बोला गया, और धृतराष्ट्र भी जो है वो राजा अपने आप को समझता था। लेकिन एक्चुअली जो दुर्योधन है वो पॉलिटिशियन है, राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किनके पास जाता, आचार्य उपसंगम्य, वो द्रोणाचार्य के पास जाके परिस्थिति का निरीक्षण कर रहा है। एक्चुअली जो किंग होता है ना, वो अल्टीमेट अथॉरिटी होता है। राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और वो अल्टीमेट अथॉरिटी होता है। आज के समय में ऐसे राजा नहीं हैं, न के बराबर हैं या नहीं हैं।
क्योंकि इतने शक्ति संपन्न नहीं हैं कि इतने लोगों को मार्गदर्शन कर पाए या इस तरह से इतनी कुशलता से जो है वो एक राज्य का संचालन कर पाए। तो वो मंत्री होते हैं। मंत्री यानी कि कुछ जुगाड़ लगाकर, है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिशियन होने में और राजा होने में बहुत अंतर है। राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसको धर्म वगैरह सब पता होता है और वो धर्म के अनुसार राज्य करता है। वो किसी के अंडर में आके राज्य नहीं करता है। लेकिन जो मंत्री होता है वो पॉलिटिक्स जोड़ तोड़ घटा बढ़ा के वो राज्य करता है। तो आज की जो स्थिति है हमारी, जो डेमोक्रेसी है जिसमें मंत्रिमंडल होते हैं लेकिन राजा का कोई शक्ति नहीं होता है, ये भी एक सही स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं मनुष्य समाज से तो उसको एक ऐसा राजा प्रदान करते हैं जो कि जितने जो दुष्ट तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उसको दबा के रखे, उसको कुचल के रखे। लेकिन क्योंकि कलयुग में लोग धार्मिक नहीं हैं, क्योंकि हमारी रुचि भी केवल पेट पालन में और परिवार के पालन में ही बस सीमित रहती है, धर्म के पालन में नहीं है, तो भगवान भी जो है वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं भेजते हैं। अगर ज़्यादातर जनता जो है अगर वो धार्मिक हो जाए और धर्म का पालन करें तो भगवान एक अच्छा शासक जरूर नियुक्त कर देंगे, ताकि वो अच्छे से जनता को प्रोटेक्ट करते हुए और समाज का पालन पोषण आगे बढ़ाए। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम भगवद गीता की शिक्षा को सुने भी, समझें भी और दूसरों तक प्रचार भी करें। इसको बोलने में हमको शर्माना नहीं चाहिए। जो लोग भगवान के संदेश को दूसरों को बताने में शर्माते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनकी अंदर भक्ति भी प्रारंभ नहीं हुई है। क्योंकि अगर भगवान के आदेश को, भगवान के से हम जरा से भी प्रेम करते हैं तो उनके आदेश है ये, है ना, कि जो मेरे दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है मुझे बहुत प्रिय है। तो इस तरह से जो है भक्त लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि चाहे हम किसी सीधे साधे आदमी को ही बिठा के समझाएं, लेकिन उसको प्रेम पूर्वक समझाएं जिससे कि वो भगवान का ये आदेश, ये भक्ति ग्रहण कर ले। हरे कृष्णा।